यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस बाइबल स्टडी में जो इवेंचुअल मिनिस्ट्री की तरफ से है मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV. I am Professor Dr. Ebenson James. For today's Bible study, let us turn to the Gospel according to Saint Mark, chapter 6, verses 45 to 56. और आज की बाइबल स्टडी के लिए हम देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 45 से 56 वचन। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं। जब तक कि वह लोगों को विदा करे, उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब साँझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते-खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों के विषय में ना समझे थे क्योंकि उनके मन कठोर हो गए थे। वे पार उतरकर गन्नेसरत में पहुंचे और नाव घाट पर लगाई। जब वे नाव पर से उतरे तो लोग तुरंत उसको पहचान कर आसपास के सारे देश में दौड़े और बीमारों को खाटों पर डालकर जहां जहां समाचार पाया कि वह है वहां वहां लिए फिरे। और जहां कहीं वह गांव नगरों बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे वे सब चंगे हो जाते थे। Jesus walking on water to his disciples is a divine manifestation. और यीशु मसीह जो है जब वो अपने चेलों के सामने जब वो पानी पे चला तो उनके लिए एक बहुत ही डिवाइन एक चीज थी जो मैनिफेस्ट हुई थी। It shows his divine authority over nature. और ये दिखाता है कि उसकी कितनी दिव्य जो ताकत है, अथॉरिटी है, अधिकार है उस नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर। It also reveals how Jesus cares during their struggle against the wind. और ये एक बात को और भी दिखाता है कि यीशु मसीह कितना उसके अंदर वो दया थी कि जब वो ऐसी परिस्थिति में थे जब हवा उनके विरुद्ध में थी, तूफान था तब। The disciples are straining at the oars in the middle of the night. और जो चेले थे वो नाव पे थे आधी रात के समय में वो नाव से जा रहे थे। Uh, it represents a life's exhausting struggles. और ये दिखाता है कि जीवन में कितने ज्यादा स्ट्रगल है, परेशानी है। And the disciples feel they are forgotten. और उन चेलों को लगा कि वो भूल भूल गए हैं उनको। Yet Jesus is watching from the shore. लेकिन यीशु मसीह जो था वो किनारे से उनको देख रहा था। Jesus comes to their help in their distress. और यीशु मसीह आए उनके उस परेशानी में मदद करने के लिए। The disciples are terrified and confused now. और जो चेले थे वो बहुत ही डरे हुए थे और बहुत ही उनमें दुविधा में थे। They failed to grasp the significance of Jesus' power over nature. और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि यीशु मसीह की जो जो ताकत है वो प्रकृति के ऊपर भी है, उसको वो समझ नहीं पा रहे थे। The passage highlights that in times of trouble, believers are never out of God's sight, reach, or care. और और ये पैसेज जो है वो हमें ये दिखाता है कि जब विश्वासी जो होते हैं जो परेशानी में होते हैं तब ऐसा नहीं है कि वो यीशु मसीह के कंट्रोल नियंत्रण के बाहर चले जाते हैं, वो फिर भी नियंत्रण में रहते हैं। Jesus had stayed on the shore and had taken the opportunity to pray and commune with the Father. और यीशु मसीह जो था कि वो किनारे पे था और वहां पे उसने उसने इस समय का उसने उस अपॉर्चुनिटी को देखा और वो पिता के पास प्रार्थना करने के लिए गया था। The disciples were alone by themselves, several miles away. और जो उनके चेले थे वो अकेले थे बहुत मीलों की दूरी पर। But they were never out of reach of Jesus' divine protection.
और लेकिन वो इतने भी दूर नहीं थे कि परमेश्वर की जो अद्भुत सुरक्षा है उन तक ना पहुंच सके। It's a clear demonstration of God's omniscience. और ये एकदम से क्लियरली बताता है, साफ-साफ हम इसको देख सकते हैं कि परमेश्वर जो हर जगह आ सकता है, उसके उदाहरण को हम देखते हैं यहाँ पे। Jesus saw the disciples straining at the oars. और यीशु मसीह ने देखा कि जो चेले हैं वो उस लहरों में डूब रहे हैं The wind was against them. और वो जो हवा थी उनके विरोध में थी। The Lord was fully aware of the situation. और परमेश्वर जो था वो पूरी तरीके से उनकी परिस्थिति को जानता था। Seeing the struggle, Jesus set out to go to them about the fourth watch of the night. और तब यीशु मसीह ने उन सब चीजों को देखा और वो चौथे पहर में उसने ये चीज निर्णय लिया कि वो उनके पास जाएगा। Immediately, Jesus said to them, to take courage, it is I, do not be afraid. और तब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम ढांढस बांधो, मैं हूं, डरो मत। Uh, Mark writes, then he got into the boat with them and the wind stopped. और फिर वो उनके पास जहाज पे गया और हवा रुक गई And they were utterly astonished. और वो बहुत ही आश्चर्य करने लगे। When they had crossed over, they came to the land of Gennesaret. और जब उन्होंने उस जगह को पार कर लिया तो वहां पे वो गन्नेसरत में वहां पे पहुंचे। People recognized Jesus, ran about the whole country, and began to bring the sick. और उन लोगों ने यीशु मसीह को पहचान लिया और पूरे शहर में जितने भी बीमार थे उसके पास लेके आने लगे। Jesus continued to show compassion by healing the sick who were brought to him. और यीशु मसीह ने लगातार अपनी दया को उन पर दिखाया और जितने भी बीमार उसके पास आते थे उसको वो चंगा करते थे। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा आशीष करें। आमीन।